तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। सर्वज्ञ अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने इस भूता दृष्टि को प्रदान किया है, वो अभूतार्थ अभूतपूर्व है। भूतार्थ अभूतार्थ का बोध जिसने दिया है उसका नाम है सर्वज्ञ देव। सत्य का सोच, सत्य का विचार, सत्य का जीवन और सत्य का आचार ये जिसके पास है वो विश्व का सम्राट है। जिसके पास सत्य चिंतन है, सत्य आचरण है, सत्य दृष्टि है, सत्य चर्या है, यानी वो विश्व का जगत बंद परमात्मा के तुल्य है। सत्य बहुत गहरा है। सत्य जो सत्य है, सत्य जो है वो सत्य है, वो सत्य पर नहीं होता, सत्य पर नहीं होता है, पर असत्य भी नहीं होता। सत्य पर नहीं होता, पर असत्य भी नहीं होता। बहुत संभल के समझना। पर असत्य हो गया तो सो शब्द का अभाव हो जाएगा, सो असत्य हो गया तो पर शब्द का अभाव हो जाएगा। हम ये ना सोचें कि मैं सत्यवादी हूं, हम ये ना सोचें कि मैं ही सत्य हूं। सत्य तो असत्य बोलने वाला भी है, असत्य नहीं बोलता होता, असत्य सत्य नहीं होता तो असत्य कैसे? असत्य सत्य नहीं होता तो असत्य कैसा? असत्य सत्य ही होता तो असत्य कैसा? जीवन की धाराओं को देखिए, जीवन की धाराओं को देखिए। हंसी हंसी में कितना असत्य बोलते हो। किसी ने पूछा सुमति क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कहां से आए हो? कहीं से नहीं। मित्र क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कहां से आए हो? कहीं से नहीं। तो क्या है? कुछ नहीं। इतने भोले बन रहे हो, इतने भोले बन रहे हो जैसे पूरे पूरे भोले ही हो, जबकि यूं कहना चाहिए कि मैं सत्य को बोल नहीं पा रहा, सत्य को कह नहीं पा रहा हूं, सत्य को समझ नहीं पा रहा हूं। वचनों का सत्य, मन का सत्य, शरीर का सत्य, वचनों का असत्य, शरीर का असत्य, मित्र मन का असत्य, ये भंग बनाइए। जीवन में बोलने का सत्य बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, सत्य को समझने वाले चाहिए। वो शब्द मत बोलो जिससे पर का अहित हो, वो शब्द मत बोलो जिससे पर का अहित हो। सत्य भी है फिर भी असत्य है, सत्य भी है फिर भी असत्य है। जिससे पर का हित हो रहा हो, असत्य भी है फिर भी सत्य है। बहुत गंभीरता में समझना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए क्षमता चाहिए,
सत्य को पहचानने के लिए समता चाहिए, सत्य को समझने के लिए धैर्य चाहिए, सत्य को समझने के लिए क्रोध का अभाव चाहिए। सत्य को जानने के लिए मायाचारी छोड़ना पड़ेगी, सत्य को पहचानने के लिए लोभ का परित्याग करना पड़ेगा। आप सोचिए, आज 5वें दिन सत्य को रखा, ये 5वां दिन सत्य का क्यों है? क्रोधी कब सत्य बोलेगा? जितने कुपित लोग हैं मित्र, सुई को सुई कहना मात्र सत्य नहीं है। अरति कर, एक एक सब सुनना, अरति कर। तुम कितनी अच्छा सत्य बोलते हो। किसी जीव को अरति उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, वो तुम्हारा असत्य है। अरति करने वाला शब्द है, रति नष्ट करने वाला शब्द है, वो असत्य है। भीति कर, सुनो, तुम पहुंचो वहां पर, मैं देखता हूं तुमको। आपने तो बोल दिया, आपने तो बोल दिया, आपको मालूम उसके घर में क्या हो रहा है। एक छोटा सा पत्र पाटनी जी, एक छोटा सा पत्र पाटनी जी, एक अरबपति घर में शुभ बंधु ने ही छोड़ दिया। वो पत्र में लिखा था, इतना द्रव्य भेजो, अन्यथा पूरे कुटुंब का नाश हो जाएगा। एक दादी मां मेरे पास रोते रोते बिलखती आई, बिलख के आई, बोले स्वामी ये पत्र पता नहीं किसने डाला, हम लोग कैसे जिए। आप विश्वास मानिए, जितना सुख से गरीब जी लेता है उतना सुख से धनपति नहीं जी रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी गरीबी से पीड़ित हो, धनी अपनी सुरक्षा के लिए पीड़ित है। सत्य जीवन देखना हो तो मित्र अभ्यास होना चाहिए। मानव को मानवता का अभ्यास करना चाहिए, मानव को मानवता की पढ़ाई करना चाहिए। हर व्यक्ति की दृष्टि में रहता कि ये सुखी हो, कहता वो सुखी है। सुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। जब पत्र छोड़ दिया, वो मां से मैंने कहा, मां मत घबराओ, तीर्थंकर परमेश्वर की आराधना करो, आप विश्वास रखो, मां सत्य प्रकट हो जाएगा। कुछ दिन बाद मां मुस्कुरा के आई, महाराज जी कोई दूसरे नहीं थे, घर के ही निकले। अब प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को तलवार लेके टुकड़े कर देना, आप इसे ही मात्र हिंसा मानते हो कि किसी के अंदर में ऐसा शब्द बोल देना जिसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा है। तलवार उठाना ही मात्र हिंसा नहीं है, तलवार उठाना ही मात्र हिंसा नहीं है। बिना विवेक के जीभ हिला देना महाहिंसा है। आपने तो कह दिया मैं आपको देख लूंगा, उसी क्षण से देखो मेरी तरफ, इधर देखो, ऐसा करना। दिल्ली वाला भैया, ये अंकित भिंडी है ना, इसको मिर्च खिला देना। वो मिर्च खाते इससे पूछना, मित्र क्या हुआ, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक मिर्च मुख में जाते ही आंखों में पानी, नाक में पानी,
पेट में ज्वाला, ये क्यों भड़क रही है? एक जरा सी मिर्च के अंदर जाने से मेरे मित्र तुमको जितनी पीड़ा हो रही है, मुख में मिर्च गई, मुख में मिर्च गई, नाक में पानी, मुख में मिर्च गई, आंख में पानी, मुख में मिर्च गई, पेट में जलन। मित्री हो क्या रहा है? एक इतने से छेद से एक जरा सी मिर्च चली गई तो तुमको इतनी पीड़ा हो रही है शारीरिक, पर एक कान में शब्द प्रवेश कर जाए, मेरे मित्र आत्मा के प्रदेश तड़पने लगते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी को जहर खिला दिया हो, वो तड़पता है। ऐसे मित्र भीतिकर शब्दों से व्यक्ति तड़पता है। और जब आपने एक को भयभीत किया, उसका पूरा वंश का वंश तड़पता है। ऐसे मान के चलना जैसे कि आपने किसी चींटी के ऊपर, मच्छर के ऊपर कोई पाउडर छिड़क दिया कीटनाशक, वो कीड़े ऐसे तड़पते हैं। मालूम, एक स्थान पर एक व्यक्ति ने, अभागे ने, किसी पुण्यहीन ने ऐसे पाउडर छिड़क दिया, मालूम अंकित, वहां मक्खियां ऐसे ऊपर जाए नीचे टपक जाए। वनस्पति थी वो जल गई, जहां पाउडर पड़ा हुआ था वनस्पति जल गई, सारे कीड़े समाप्त हो गए। ओहो मित्र, एक विषाक्त पाउडर के छिड़कने से जैसे जीव तड़पते हैं, ऐसे विषाक्त शब्दों के बोलने से प्रत्येक जीव की आत्मा तड़पने लगती है। नहीं सोचता व्यक्ति, नहीं सोच पाता व्यक्ति, मैं आपको देख लूंगा। हे मित्र, भले आपने उसको डराने के लिए बोला था, परंतु विश्वास रखना, उसकी तो आत्मा तड़प गई। भीत कर्म, भयभीत करने का शब्द बोलना भी असत्य है। साबद्ध कर्म, मार दूंगा, इस साबद्ध वचन है, मार दूंगा। साबद्ध वचन है, मारो मत मारो, लेकिन तुम्हारे भीतर की प्रीति तो मर चुकी है। मां जननी हो, आप विश्वास मानिए अंकित भाई, अपनी मां से पूछना, मां अपने पुण्य से मैं जी रहा हूं कि आपसे जी रहा हूं। यदि एक मां से पूरे जीवन में आप पता कर लेना, ऐसी कौन सी मां है जिसने गुस्सा में अपने बेटे से ना कहा हो नाश मत। जब भी बच्चे से कोई गलती हुई तो मां क्या बोली? बोली मर जाता। मां बेटा मर जाता, ये शब्द सुनाने किसको जाती है? काश आपके कहते ही मर जाता। फिर बोलिए आप क्या करोगे? इतना पुण्य तुम्हारा तेज नहीं है कि तुम्हारी श्रापें लगती हो। विश्वास मानिए, ये पंचम काल में कलयुग या कोई भी पुरुष हो, दीक्षित अदीक्षित, जब भी सुधीर भैया कोई महात्मा जी पधार जाए, कोई विद्वान पधार जाए, कोई अनेक प्रकार के भूत भभूत को लेके पहुंच जाए और कहीं दान दो, और दान नहीं दोगे तो तुम भस्म हो जाओगे, कहना मित्र मैं नमोकार महामंत्र को मानने वाला हूं, मैं भस्म होने वाला नहीं हूं। और जिनका नाम नमोकार में आता हो वो ही कहने लगते भस्म हो जाओगे, कहना स्वामी आप सत्य महाव्रती हो, और हम सत्य अड़व्रती हैं। सत्यवादी ऐसा बोल नहीं सकता, सत्यवादी ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा तुम भस्म हो जाएगा। और जो सत्यवादी वो बोल नहीं सकता, जो ऐसा बोल रहा है वो सत्यव्रत उसके पास नहीं है। इसलिए महात्मा हूं, निर्गंत योगी बन के जियो, परशुराम बनने की आवश्यकता नहीं है। निर्गंत योगी बन के जियो, परशुराम बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भयभीत कर देना, हे मित्र हमारे अनुसार नहीं चलोगे तुम भस्म हो जाओगे, हमारे अनुसार नहीं चलो तो घोर पाप पड़ जाएगा। मित्र ऐसे जो श्रापें प्रारंभ हो रही है, तुरंत ही व्यक्ति को नरक भेज रहे हो। यानी किसी के भेजने से नरक नहीं जाते हैं, अपने बहु आरंभ परिग्रह करने से जीव नरक जाता है।
एक प्रश्न है सुधीर आपसे मेरा मित्र, प्रश्न ये, एक व्यक्ति मंदिर आया, इसी भाई को ले लो, ये मंदिर आया और मंदिर में जहां पर दीप चढ़ाना चाहिए था उसने धूप चढ़ा दिया, और आपने देख लिया कि मित्र तूने दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, अब तू नरक चला जाएगा। चला जाएगा, चला जाएगा। मित्र, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, नरक जाना इतना सरल नहीं है कि भगवान के चरणों में दीप की जगह धूप चढ़ाने से नरक मिलता होता। आपको बोध होना चाहिए। एक कथा में लिखा हुआ है, एक माली की बिटिया ने एक फूल देहरी पर चढ़ा दिया, वो भी कौन सा, जो काम का नहीं था। मंदिर की देहरी पर एक माली की बिटिया फूल छोड़ के चली गई, बोले कोई काम का नहीं है, लेकिन उस फूल के नियोग से आप भावना देखिए, वो बेटी जो है ना स्वर्ग में देवी हो गई। यदि दीप की जगह धूप चढ़ाने से नरक भेज रहे हो, और जिस दिन तुमने कहा उस दिन वो काम नहीं हुआ, तुम नरक चले जाओगे। यानी मुझे मालूम करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, ये ज्ञानियों, हमारा दर्शन तो तीर्थंकर जगत के सरपुंज होते हैं, महाशक्तिवान होते हैं। इस वसुंधरा पर तीन लोक में इतना बलशाली अतुल बल का धारी तीर्थंकर से बड़ा कोई भी जीव नहीं होता। जब वे तीर्थंकर मुझे विशुद्ध सागर हाथ पकड़ के न स्वर्ग भेज पाएंगे, न नरक भेज पाएंगे, न पशु बना पाएंगे, न मनुष्य बना पाएंगे, मेरा कर्म मुझे भेजेगा। वे कौन होते हैं? वे आराध्य, आराध्य करता नहीं है। फिर सामान्य त्यागी, सामान्य श्रावक, सामान्य मुनि कैसे नरक भेज पाएंगे?